Hi students, we have been discussing the nomenclature of the organic compounds. In my previous video, I have discussed the basics of IUPAC nomenclature system, and then we have discussed the nomenclature of the alkanes with simple and complex substituents, and afterwards we have discussed the nomenclature of alkenes and alkynes. In this video, we will be discussing the nomenclature of the organic compounds containing one functional group and substituents and multiple bonds, and next we will be discussing the nomenclature of the organic compounds which are polyfunctional in nature. Polyfunctional means the organic compounds which are having two or more than two functional groups, उनको हम कहते हैं polyfunctional organic compounds. You can see क्या लिखा है हमने, IUPAC nomenclature of the compounds containing one functional group, multiple bonds and substituents, सब कुछ होगा इसमें. तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको जो चीज याद रखना है वो ये है कि आपका जो पेरेंट चेन है वो पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड ये तो होना ही चाहिए, चाहे उसके लिए आपका चेन छोटा क्यों ना हो जाए. उसके लिए आपको देखना नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि आपका जो चेन है, पेरेंट चेन है, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड वो आना चाहिए. सो विदाउट केयरिंग वेदर इट इज द लॉन्गेस्ट चेन और नॉट, आपको ये चीज ध्यान में रखते हुए पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है. तो अगर हम ये जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें अगर हम सीधा जाए तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, CO इज द फंक्शनल ग्रुप जो कि कीटोन है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो आ रहा है ये अगर सीधा हम जाए तो, लेकिन ये जो मल्टीपल बॉन्ड है ये चेन के अंदर नहीं आ रहा है. तो इसीलिए हमें इसको पेरेंट चेन सिलेक्ट नहीं करना है, आपको पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है इसको, ये इस तरह से जा करके आपको ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा जिसमें देखो मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है. तो पहला तो रूल ये है, आप जब इस टाइप का कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करोगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब कुछ है, तो पेरेंट चेन में ये चीज होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड पेरेंट चेन के अंदर आना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो लॉन्गेस्ट चेन हो, डज नॉट मैटर. नेक्स्ट हमारा ये कंपाउंड हमने लिया, इसका अभी हम नेमिंग करेंगे. तो नेमिंग करने के लिए देखो यहाँ पे ये OH फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है, तो इसीलिए एक और रूल है, फंक्शनल ग्रुप बियरिंग कार्बन एटम जो है उसको लोएस्ट नंबर आपने असाइन करना है. तो हम कहां से नंबरिंग करेंगे, तब इधर से इस कार्बन एटम से नंबरिंग करेंगे, हमारा चेन होगा ये आपका चेन होगा. तो अगर आप इस साइड से इधर से इस तरह से नंबरिंग करते हो तो ये होगा आपका नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5. सो व्हाट विल बी द नेम. 2 में देखो एक मिथाइल ग्रुप है, 4 में 2 मिथाइल ग्रुप है, तो आपको क्या लिखना है 2, उसके बाद 4 दो बार लिखना है. तो नेम हम कर देते हैं इसका 2, उसके बाद 4. आगे क्या लिखना है, तीनों ही मिथाइल ग्रुप है, सो हाइफन दे करके ट्राई मिथाइल. और 5 कार्बन एटम वाला अगर कार्बन चेन आपका है तो आपको वर्ड रूट क्या यूज करना पड़ेगा, पेंट. देयर इज नो डबल ट्रिपल बॉन्ड, सो पेंट. उसके बाद ANE का E ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है जो कि ऑल है वो O से शुरू हो रहा है जो कि एक वॉवेल है. सो 2,4,4 ट्राई मिथाइल पेंटान 1 ऑल ये होगा इसका नाम. नेक्स्ट हमारा ये कंपाउंड है जिसमें आप देखिए मल्टीपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप सब कुछ है, पर आपको पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हमें लोएस्ट नंबर असाइन करना है. सो उसको लोएस्ट नंबर अगर आपने असाइन करना है तो ऑटोमेटिकली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है, बिकॉज आपको नंबरिंग इस साइड से तो करना ही नहीं होगा, बिकॉज इस साइड से अगर करोगे तो ये जो कीटोन ग्रुप है इसको आपको जो है हायर नंबर आपको इसको असाइन करना है. सो आपको लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करना है. सो इसको मिलेगा नंबर 1, ये होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8. ये आपका पेरेंट चेन है, इसमें जो है कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सो प्रीफिक्स हमें करना नहीं है. हमें सबसे पहले तब क्या लिखना है, सबसे पहले हमें एज देयर आर नो सब्स्टिट्यूएंट्स तो हम पहले वर्ड रूट लिखेंगे ऑक्ट. क्यों, बिकॉज 8 कार्बन एटम्स आर देयर. ऑक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, थर्ड पोजीशन में जो है डबल बॉन्ड है, सो ऑक्ट लिख करके हम हाइफन दे करके 3
उसके बाद इन, उसके बाद हम 6 दे करके लिखेंगे आइन। अब देखो इन और आइन दोनों में से हमने ई ड्रॉप कर दिया, बिकॉज जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो ओन से है। दैट मीन्स ओ जो कि वॉवेल है, उसकी वजह से ये दोनों का ही जो ई है, ये टर्मिनल ई हमने ड्रॉप कर दिया। सो आफ्टर 3 इन 6 आइन 2 ओन। आपको पता है कि कीटो फंक्शनल ग्रुप के लिए ओन यूज होता है सफिक्स। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ वी आर कमिंग टू दिस कंपाउंड जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन, और ये जो ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये जो फंक्शनल ग्रुप है COO, और ये जो आपका C2H5 है, इट इज एन अल्काइल ग्रुप। सो हमने ये फंक्शनल ग्रुप लिख दिया, दिस इज एस्टर फंक्शनल ग्रुप। एस्टर फंक्शनल ग्रुप में सेकेंडरी सफिक्स आपको जो लगाना होता है वो है ओएट। ये जो अल्काइल ग्रुप है, सबसे पहले पूरा नाम से पहले इसको आपको प्रीफिक्स कर देना है अल्काइल ग्रुप के नेम, उसके बाद आगे आपको सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इथाइल, ये प्रीफिक्स कर दिया COOR का जो R ग्रुप है इथाइल, इसको प्रीफिक्स कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? नंबरिंग तो हमें इधर से करना है। इस कार्बन एटम को मिलेगा नंबर 1, इसको 2, 3 और इसको मिलेगा 4। सो 2 में आप देख रहे हो जो ब्रोमीन एटम है सब्स्टिट्यूएंट वो अटैच्ड है। ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम भी है, इसलिए इसको ही नंबर 1 देना पड़ेगा आपको। सो इथाइल के आगे हाइफन देकर के हम लिखेंगे 2 ब्रोमो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ड रूट हमारा होगा ब्यूट। वर्ड रूट ब्यूट के बाद आपको प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे एन है, क्योंकि कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन का ई ड्रॉप हो जाएगा, और आगे नंबर दे करके आपको क्या लिखना है? ओएट। ये जो नंबर 1 में एस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको एंडिंग क्या करना होगा? ओएट से। सो ये आपका नाम हो गया इथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटान 1 ओएट। सो लेट्स डू द नेमिंग ऑफ दीज 3 कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड है इसमें देखिए ये फंक्शनल ग्रुप OH है, इसमें ये डबल बॉन्ड भी है। तो नंबरिंग हमें कहां से करना है? आपको समझ आ गया होगा। नंबरिंग हमें राइट हैंड साइड से करना है, 1 2 3 4। सो व्हाट विल बी द नेम? कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इसलिए प्रीफिक्स कुछ नहीं होगा। पहले आपको वर्ड रूट लिखना होगा ब्यूट। उसके बाद यहाँ पे जो प्राइमरी सफिक्स है एन इन आइन में से इन यूज होगा, नंबर दे करके आपने लिखना ब्यूट 2। उसके बाद इन पूरा नहीं लिखना है, ई ड्रॉप कर देना है, बिकॉज ये ऑल से एंडिंग होगा जो कि आपका सेकेंडरी सफिक्स है। तो ब्यूट 2 इन, उसके बाद लिखना है 1 ऑल, ये इसका नाम हो गया। इसके बाद है ये वाला, इसमें भी कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO इज द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। सो इसको नंबर 1 तो देना ही पड़ेगा आपको। नंबर 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सो 5 कार्बन एटम वाला चेन है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और आपका थर्ड पोजीशन में जो है ये ट्रिपल बॉन्ड है। सो पहले हम वर्ड रूट लिखेंगे पेंट, उसके बाद क्या लिखेंगे? हाइफन दे करके 3 आइन। आइन का ई ड्रॉप करना पड़ेगा बिकॉज ये एल है। पेंट 3 आइन हाइफन दे करके 1 एल, ये नाम हो गया। देन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में एक सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन अटैच्ड है इसमें। अब आपका चेन कौन सा होगा? क्या आप सीधा जाओगे? नहीं, बिकॉज ये जो एसिड फंक्शनल ग्रुप है इस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है एसिड फंक्शनल ग्रुप। सो आपका चेन होगा ये जाकर के ये नीचे, और ये सेकंड कार्बन होगा, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, और ये जो है आपका थर्ड कार्बन एटम के साथ क्लोरीन एटम है। सो नंबरिंग कर लेता है पहले 1 2 3 और 4। सो व्हाट विल बी द नेम? 2 में मिथाइल ग्रुप है, 3 में क्लोरो ग्रुप है। सो आपको पता है कि क्लोरो जो है अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आएगा मिथाइल से, इसीलिए आपको 3 क्लोरो पहले लिखना है, उसके बाद 2 मिथाइल लिखना है। सो द नेम विल बी 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटन 1 ओइक एसिड। ANE का ई ड्रॉप हो गया बिकॉज ये ओइक एसिड ओ से शुरू हो रहा है, इसलिए ये नाम होगा इसका।
Polyfunctional organic compounds, as you have understood that the organic compound will contain two or more than two functional groups. तो उसके केस में आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले एक फंक्शनल ग्रुप को एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है. You have to select one functional group as the principal functional groups, and all other groups will be treated as the secondary functional group, and they will be treated always as the substituents. उनको always आपको as substituent treat करना है. So principal functional group को select करने के लिए जो preference order आपको फॉलो करना है, वो प्रेफरेंस ऑर्डर हमने बोर्ड में लिखा है. वो प्रेफरेंस ऑर्डर को देख लीजिए. ये ऑर्डर ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो कि COOH फंक्शनल ग्रुप अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसको सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा. उसके प्रेजेंस में कोई और ग्रुप को आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, उसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. नेक्स्ट कम्स सल्फोनिक एसिड SO3H फंक्शनल ग्रुप, एनहाइड्राइड. उसके बाद है एस्टर COOR. उसके बाद है एसिड क्लोराइड COCl. फिर एसिड अमाइड CONH2 ग्रुप, नाइट्राइल CN ग्रुप, आइसोसायनाइड्स NC ग्रुप, एल्डिहाइड्स CHO, कीटोन CO, देन अल्कोहल्स OH ग्रुप एंड देन अमीन्स NH2. तो आप देख ही रहे हो कि जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है उसका जो प्रेफरेंस ऑर्डर में पोजीशन है काफी लो है. तो अगर आपका सपोज करो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, साथ ही में जो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, या तो कीटो फंक्शनल ग्रुप है, या तो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसी को ही आपको सेकेंडरी सफिक्स शब्द से जो नेम है ऑर्गेनिक कंपाउंड के उसमें आपको लगाना पड़ेगा. तो बाकी ग्रुप्स को तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप या तो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप साथ में हो गया कंपाउंड में, तो उनको आपको प्रीफिक्स करना पड़ेगा. तो आगे हम जानेंगे कि प्रीफिक्स जब हम इनको करेंगे तो क्या प्रीफिक्स हम यूज करेंगे. प्रीफिक्स के लिए जो टर्म है डिफरेंट ग्रुप्स के वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. और जो ग्रुप्स को ऑलवेज आपको एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना पड़ेगा वो तो आप प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जो हैलोजन एटम्स अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में चाहे वो मोनोफंक्शनल ग्रुप क्यों ना हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ओनली हैलोजन एटम ही अगर प्रेजेंट हो, फिर भी जो हैलोजन एटम है उसके नेम जो है आपको प्रीफिक्स ही करना पड़ेगा. इनको ऑलवेज एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना पड़ता है. नाइट्रो ग्रुप हो गया उसको भी आपको ऑलवेज एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना पड़ेगा, उसका नाम को आपको प्रीफिक्स करना पड़ेगा. उसके बाद आती है बारी एल्कोक्सी ग्रुप का. OR जिसमें R अगर मिथाइल हो तो मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, R अगर CH3CH2 है मतलब इथाइल ग्रुप अगर है तो इथॉक्सी ग्रुप हो गया. इसी तरह से अगर एल्काइल ग्रुप आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है उसको भी ऑलवेज आपको पोजीशन नंबर दे करके प्रीफिक्स ही करना पड़ता है. फिनाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो उसको भी जो है आपको एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करके उसको प्रीफिक्स करना होता है. एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद जो बाकी के फंक्शनल ग्रुप्स है जिनको आपको प्रीफिक्स करना पड़ेगा, एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना पड़ेगा, उसके लिए कौन सा प्रीफिक्सिंग टर्म आप यूज करोगे वो हम जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. सो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो एक तो हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और बाकी जो है उनको आपको एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना पड़ेगा. दे आर कंसिडर्ड एज द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स. तो वो जो ग्रुप्स है जिनको आपको प्रीफिक्स करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ अनदर फंक्शनल ग्रुप जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, वो प्रीफिक्सिंग टर्म्स क्या है आइए जानते हैं. जैसे कि हैलोजन एटम्स अगर प्रेजेंट है, सपोज कि एसिड ग्रुप प्रेजेंट है साथ में हैलोजन एटम्स कहीं पे प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि हैलोजन एटम्स को जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया X स्टैंड्स फॉर द हैलोजन एटम. इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एनी हैलोजन एटम. तो इनको जब आप प्रीफिक्स करोगे तो एज हेलो आपको बोलना है, फ्लोरो या क्लोरो या ब्रोमो या आयोडो, इस तरह से आपको बोलना है. अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज कि साथ ही में
एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप या कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और साथ में OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है या तो कीटो फंक्शनल ग्रुप है, उनके प्रेजेंस में OH ग्रुप को कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना नहीं जाएगा। एल्डिहाइड या कीटो फंक्शनल ग्रुप या एसिड ग्रुप प्रेजेंट है या नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है, एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, एनहाइड्राइड प्रेजेंट है, दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जो OH ग्रुप है उसको एज सब्स्टिट्यूएंट आपको ट्रीट करना पड़ेगा, इट विल बी द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है उसको कैसे प्रीफिक्स करोगे, क्या टर्म यूज करोगे? उसके लिए यूज करना पड़ेगा आपको हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी ये टर्म आपको प्रीफिक्स करके जो है लिखना पड़ेगा OH ग्रुप के लिए। उसके बाद है OR। OR मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया, OR मतलब एल्कोक्सी ग्रुप। तो एल्कोक्सी ग्रुप में डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मूला ऑफ R नेम हो जाएगा मिथॉक्सी, इथॉक्सी एक्सेट्रा। तो उनको जो है आपको एज एल्कोक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी या इथॉक्सी इस तरह से पोजीशन नंबर दे करके प्रीफिक्स करना पड़ेगा। अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको प्रीफिक्सिंग कैसे करोगे, क्या टर्म यूज होगा? एमिनो यूज होगा। उसके बाद CHO ग्रुप अगर प्रेजेंट है, सपोज कि एसिड ग्रुप भी है और CHO ग्रुप भी है, तो एसिड ग्रुप को तो आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज प्रेफरेंस ऑर्डर में एसिड ग्रुप सबसे पहले है। तो उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप जो है काफी नीचे आता है प्रेफरेंस ऑर्डर में। तो एल्डिहाइड ग्रुप और एसिड ग्रुप दोनों अगर प्रेजेंट है तो एसिड ग्रुप तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसको तो एज सेकेंडरी सफिक्स आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसको आपको प्रीफिक्स कर देना पड़ेगा पोजीशन नंबर दे करके। तो आप प्रीफिक्स में क्या टर्म यूज करोगे? आपको यूज करना है फॉर्माइल। इसी तरह से अगर कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, साथ में कोई एक और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हिसाब से सिलेक्ट हो गया है, तो इसको प्रीफिक्स करोगे तो उसके लिए टर्म क्या यूज करोगे? कीटो या ऑक्सो, ये आपको यूज करना है। उसके बाद अगर साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है, CN ग्रुप प्रेजेंट है कोई और ग्रुप के साथ जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, सो साइनाइड ग्रुप को अगर आपने प्रीफिक्स करना है तो सायानो यूज होगा, सायानो ये आपका टर्म यूज होगा। उसके बाद लास्ट में हमने लिखा कि अगर अमाइड ग्रुप आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, उसके साथ कोई और ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गया, जैसे एसिड ग्रुप हो गया, तो वही बनेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अमाइड ग्रुप को आपको एज सब्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको प्रीफिक्स करने के लिए क्या टर्म यूज होगा? कार्बामोइल या कार्बोक्सामाइडो, ये आपको प्रीफिक्स टर्म यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे हमने जान लिया कि जो भी ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी ग्रुप प्रेजेंट होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में, व्हिच विल बी ट्रीटेड एज द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, दैट मींस दे आर टू बी ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट्स। तो उसके लिए आप कौन सा प्रीफिक्सिंग टर्म यूज करोगे? नेक्स्ट वी विल बी नेमिंग the organic compounds which are having more than one functional group। अब पहले हम जान लेते हैं स्टूडेंट्स कि जब पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आप नोमेनक्लेचर करोगे तो आपको रूल क्या फॉलो करना होगा? रूल में पहला ही एक ही रूल है। वो रूल क्या है? जो प्रिंसिपल चेन आप सिलेक्ट करोगे उस प्रिंसिपल चेन में जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो उसको रहना ही है। साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स है जिसको आपको एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना पड़ेगा वो भी होना चाहिए। और जो है मल्टीपल बॉन्ड अगर है तो मल्टीपल बॉन्ड भी उसी प्रिंसिपल चेन के अंदर होना चाहिए। और दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको आपको लोएस्ट पॉसिबल नंबर असाइन करना है, उस साइड से आपको नंबरिंग करना है ताकि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको जो है लोएस्ट नंबर मिले। ये रूल फॉलो करते हुए कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं, उसका नेमिंग करते हैं। नंबर 1 देखो, नंबर 1 में आप देख रहे हो कि CH3CH2O ये जो ग्रुप है ये तो आपको समझ आ ही रहा है कि इट इज द एल्कोक्सी ग्रुप। व्हिच ग्रुप इट विल बी? OR में R अगर CH3CH2 है दैट मींस इट इज इथॉक्सी ग्रुप। ये अटैच्ड है ये कार्बन के साथ। OH ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एल्कोक्सी ग्रुप को तो हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं मानेंगे। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, वही आपका यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। और आपको नंबरिंग किस साइड से करना है? डेफिनेटली नंबरिंग आपको लेफ्ट हैंड साइड से करना है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड से करो चाहे राइट हैंड साइड से करो, ये जो कार्बन एटम जिसके साथ OH ग्रुप प्रेजेंट है जो कि आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको तो 2 ही मिल रहा है नंबर। लेकिन इस साइड से अगर करोगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो है सब्स्टिट्यूएंट बियरिंग कार्बन एटम को जो है लोअर नंबर मिलेगा। इस साइड से करोगे तो इस कार्बन एटम को नंबर 3 मिल जाएगा, इस साइड से करोगे तो इसको नंबर 1 मिलेगा। तो आपको इसी साइड से नंबरिंग करना है। सो इट विल बी नंबर 1, इट विल बी नंबर 2 एंड ये 3 है। सो
What will be the name? Name will be 1-ethoxy. वर्ड रूट क्या यूज होगा? 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, साथ में आपका जो प्राइमरी सफिक्स है एन इन आइन में से एन ही लगेगा, एन, इसका जो है ई ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑल है सेकेंडरी सफिक्स आपका, तो उसके बाद आपने नंबर देना है लोकेन 2 दे करके आपको ऑल लिख देना है, तो ये नाम हो गया 1-ethoxy प्रोपन 2-ऑल। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू दिस कंपाउंड। इन दिस कंपाउंड यू कैन सी OH फंक्शनल ग्रुप है, NO2 है। आपको पता है कि NO2 को आपको एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना पड़ेगा। NO2 कैन नॉट बी द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, OH ग्रुप ही यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा और NO2 को एज सब्स्टिट्यूएंट आपको प्रीफिक्स करना होगा। सो आप चेन कौन सा सिलेक्ट करते हो? चेन आपको वो सिलेक्ट करना है जिसमें जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो आए और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आए। यहाँ पे कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो आपने नंबरिंग किस साइड से करना है? उस साइड से नंबरिंग करना है जिस साइड से नंबरिंग करने से ये जो OH ग्रुप बियरिंग कार्बन एटम जो है, जो कि आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन एटम को लोअर नंबर मिले, तो आपको राइट हैंड साइड से नंबरिंग करना है। सो दिस विल बी नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, 4 एंड 5। सो 5 कार्बन एटम्स आर देयर। सो व्हाट विल बी द नेम? द नेम विल बी, सबसे पहले देखो ये मिथाइल ग्रुप और ये नाइट्रो ग्रुप, अल्फाबेटिक ऑर्डर में मिथाइल ग्रुप पहले आएगा, उसके बाद पोजीशन नंबर दे करके नाइट्रो ग्रुप को बोलना होगा। सो द नेम विल बी दिस 2 मिथाइल, फिर हाइफेन दे करके 4 नाइट्रो, वर्ड रूट क्या यूज होगा? पेंट, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सो इट विल बी AN की ई ड्रॉप हो जाएगा, नंबर दे करके 2-ऑल, 2-ऑल, ये आपका नाम हो गया 2 मिथाइल 4 नाइट्रो पेंटान 2-ऑल। नाउ लेट अस कम टू नंबर 3। इन नंबर 3 देयर इज ए मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है और जो है OH ग्रुप भी है। तो आपको पता है कि नाइट्राइल को, जो कि साइनाइड ग्रुप को IUPAC में नाइट्राइल कहा जाता है, उसके प्रेजेंस में OH कैन नॉट बी द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो नाइट्राइल ग्रुप है उसी को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको मानना पड़ेगा। ये जो नाइट्राइल ग्रुप है इट इज ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो इसलिए इस कार्बन एटम को भी आपको नंबर देना पड़ेगा। सो ये नंबर 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सो अब देखो इसको नंबर 1 देने के बाद ये सारे जो पोजीशन नंबर्स है ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया है। सो आपका यहाँ पे सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको देख लो, एक तो ये 4th कार्बन एटम के साथ मिथाइल ग्रुप है और 3rd कार्बन एटम के साथ जो OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप को तो प्रीफिक्स करने के टाइम हम हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। हाइड्रोक्सी का H जो है अल्फाबेटिक ऑर्डर में मिथाइल से पहले आएगा, तो इसलिए आपको 3 हाइड्रोक्सी लिखना पड़ेगा पहले, 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद हाइफेन देकर के 4 मिथाइल, फिर आगे क्या लिखना है? अभी आपको वर्ड रूट लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट्स हमने लिख लिया, वर्ड रूट क्या यूज होगा? पेंट, उसके बाद पोजीशन नंबर दे करके इन लिखना होगा बिकॉज आपका प्राइमरी सफिक्स जो है इन होगा। सो 4, उसके बाद इन, और आगे देखो 1 नाइट्राइल, ये आपका नाम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पे इन का ई ड्रॉप नहीं किया बिकॉज ये जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स शुरू हो रहा है एक कॉन्सोनेंट से, एन से। एन इज नॉट ए वावेल, इट इज ए कॉन्सोनेंट, इसीलिए जो आपका प्राइमरी सफिक्स है उसका ई ड्रॉप नहीं होगा, तो ये नाम होगा इसका 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 4 in 1 nitrile. Next we will be doing this one. In this compound you can see there is a acid group and there is a amide group. तो एसिड ग्रुप के प्रेजेंस में तो किसी और को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, इसी को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सो नंबरिंग आपको राइट हैंड साइड से करना पड़ेगा। सो नंबरिंग आपका हो जाएगा 1, ये 2 और ये हो गया 3। तो ये आपका नंबरिंग के बाद नाउ ये जो ग्रुप है अमाइड ग्रुप, जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस्ड कि अमाइड ग्रुप को एज सब्स्टिट्यूएंट अगर आपको ट्रीट करना है उसके लिए प्रीफिक्सिंग टर्म क्या यूज करना पड़ेगा, कार्बोक्सामाइडो या तो कार्बामोइल। तो इसका नाम हो जाएगा
2 कार्बामोइल अगर आप यूज करोगे, 3 कार्बन एटम है, प्रोप, साथ में AN लगेगा बिकॉज नो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सो AN का E ड्रॉप करना पड़ेगा आपको बिकॉज ये ओइक एसिड से एंडिंग होगा, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे ओइक एसिड लगेगा और ओइक एसिड में O है वावेल, इसलिए प्रोपान 1 ओइक एसिड, 2 कार्बामोइल, प्रोपान 1 oic acid. Now the last one students, in this compound you can see amino group is there and keto group is there. आपको पता है कि कीटो ग्रुप जो है एमिनो ग्रुप से पहले प्रेफरेंस कीटो ग्रुप को आपको देना है, सो कीटो ग्रुप विल बी सिलेक्टेड एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और आपका प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा? प्रिंसिपल चेन ये सीधा वाला नहीं होगा, अगर आप ये सीधा वाला करते हो तो उसमें कीटो ग्रुप नहीं आएगा, तो आपको जो प्रिंसिपल चेन जो सिलेक्ट करना है वो आपका ये होगा, ये इस तरह से आपको जाना होगा। सो इस तरह से जाने से ये आपका प्रिंसिपल चेन में कितना कार्बन एटम हो रहा है? 1 2 3 4 5, सो 1, ये 2, ये 3, 4 एंड 5। अगर आप यहां से नंबरिंग करते तो इस कार्बन एटम को हायर नंबर मिल जाता, इसीलिए हमें ये नीचे से ही नंबरिंग करते हुए इस साइड में जाना है, तो इसको मिल गया नंबर 2। नाउ लेट अस नेम इट, व्हाट विल बी द नेम? आप देख रहे हो कि 3rd कार्बन एटम के साथ एक मिथाइल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट, और जो 5th कार्बन एटम है उसके साथ एमिनो ग्रुप है, और एमिनो शुरू होता है ए से, सो अल्फाबेटिक ऑर्डर में एमिनो को पहले लिखना पड़ेगा आपको, उसके बाद आएगा मिथाइल ग्रुप। सो नेम हो जाएगा 5 एमिनो 3 मिथाइल। कार्बन एटम कितना है? 5 कार्बन एटम है, सो इट विल बी वर्ड रूट विल बी पेंट, साथ में ANE लगना है और E ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज ये जो कीटो ग्रुप है उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स आपका हो जाएगा ओन, और ओन में O से शुरू हो रहा है, सो इट इज अ वावेल, सो आपको यहाँ पे E ड्रॉप करके पोजीशन नंबर दे करके 2 ओन लिखना है। सो ये आपका नाम हो गया 5 amino 3 methyl pentan 2 on. So here we end the discussion on the polyfunctional group organic compounds, how we can name this kind of compounds. Next we are going to discuss the nomenclature of the aromatic compounds. So बच्चे अभी हम डिस्कस करेंगे nomenclature of the aromatic compounds. Aromatic compounds में जो मोस्ट आइडियल एरोमेटिक कंपाउंड है वो है बेंजीन। आप सबको पता है बेंजीन क्या है? बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6 और बेंजीन ये है एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब कोई भी क्लास का एरोमेटिक कंपाउंड को जो है दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स, दूसरा है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब जब हम बेंजीन के डेरिवेटिव्स के ही मेनली डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं पे भी हाइड्रोजन एटम को कोई ग्रुप से या तो कोई एटम से रिप्लेस कर दिया गया है तो उसको कहा जाएगा बेंजीन के डेरिवेटिव्स, और उन्हीं के नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सपोज कि जो हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड जो कंपाउंड्स है वो क्या है? न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड मीन्स द फंक्शनल ग्रुप विल बी डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। फंक्शनल ग्रुप जब डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड मतलब द फंक्शनल ग्रुप विल बी प्रेजेंट इन द साइड चेन। साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट होगा तो उसको कहा जाएगा साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, और उसको जो है हम नेमिंग करेंगे एज द फिनाइल डेरिवेटिव ऑफ द एलिफेटिक कंपाउंड, मतलब ओपन चेन कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड मतलब ओपन चेन कंपाउंड, तो एलिफेटिक कंपाउंड का मतलब ओपन चेन कंपाउंड का फिनाइल डेरिवेटिव हिसाब से हम नेमिंग करेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेंगे आपको समझ आ जाएगा। लेट्स सी। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनको एरेन कहा जाता है। एरेन मतलब जिसमें एरोमेटिक यूनिट और एलिफेटिक यूनिट दोनों होंगे। जैसे कि ये अगर है सिंपली तो इसको तो हम कहेंगे बेंजीन, जिसमें बीच में एक सर्कल दे देते हैं। हम सर्कल इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड्स है, ये जो डबल बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड्स है इनका पोजीशन फिक्स नहीं है, ये अपना पोजीशन कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं, और ये टोटली जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है डीलोकलाइज्ड है, इसीलिए एक सर्कल से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स
को हम रिप्रेजेंट करते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका हो गया बेंजीन, ये बेंजीन है। अब सपोज करो अगर हमने एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लग जाता है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप, एक साइड चेन लग जाता, तो इसका एक स्पेशल नेम है और वो नेम क्या है, टॉलुइन। या तो अगर यहाँ पे कोई ये ग्रुप लग गया CH2 CH3 इथाइल ग्रुप लग गया तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। सपोज कि बेंजीन रिंग में दो जगह में मिथाइल ग्रुप है, या तो ये दो पोजीशन में, अगर ये दो पोजीशन में है तो आप इसका नाम क्या बोलोगे, IUPAC में इसको बोलेंगे हम 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। ये पोजीशन 1, ये 2, तो ये नाम हो जाएगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। आप इसको कॉमन सिस्टम में भी नेमिंग कर सकते हो। एज इन दिस केस यू कैन सी द पोजीशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप्स, इट इज 1 and 2। 1, 2 में अगर है तो हम कॉमन सिस्टम में ऑर्थो यूज करते हैं और इस कंपाउंड का स्पेशल नेम है जाइलिन, तो इसका नाम हो जाएगा, ये कॉमन नेम हो जाएगा ऑर्थोजाइलिन। अगर ये मिथाइल ग्रुप के पोजीशन 1 और 3 में होता, यहाँ पे हो जाता तो इसको कॉमन सिस्टम में हम बोलते मेटाजाइलिन। और पैरा पोजीशन में, ये वाला पोजीशन में, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा का पोजीशन अगर 4th हो जाता तो हम उसको पैराजाइलिन बोलते हैं। और IUPAC में हमें नंबर दे करके बोलना होता 1, 2, 1, 3, 1, 4, इस तरह से हमें बोलना होता डाइमिथाइल बेंजीन। ये कॉमन सिस्टम और IUPAC का नाम हो जाता। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एराइल ग्रुप्स, डिफरेंट एराइल ग्रुप्स के नेम्स। नाउ सी, ये जो ग्रुप हमने लिखा बेंजीन रिंग है जिसमें कोई एक हाइड्रोजन एटम जो है रिमूव हो गया है, तो ये ग्रुप का नाम क्या होगा, फिनाइल ग्रुप इसको कहा जाएगा। फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर लिखो तो C6H5, इस ग्रुप का नाम है फिनाइल ग्रुप। इसी तरह से अगर सपोज कि ये अगर ग्रुप है एराइल ग्रुप, तो इट्स नेम इज बेंजाइल, बेंजाइल ग्रुप इसको कहा जाएगा। अगर ऐसे है CH है तो इस ग्रुप का नाम है बेंजाल। और अगर ये ग्रुप है, इसका नाम है बेंजो। बेंजाल ग्रुप एंड बेंजो ग्रुप इतना ज्यादा यूज में नहीं है, आपको मोस्टली मिलेगा ये बेंजाइल ग्रुप का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। सपोज कि यहां पे अगर एक OH आ जाता है तो क्या नाम हो जाएगा कंपाउंड का, बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल नाम से आपको कई बार क्वेश्चंस में मिलेंगे। यहाँ पे अगर OH की जगह Cl हो जाता है तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड बोलने से क्लोरोबेंजीन नहीं समझना है, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल बोलने से फिनॉल नहीं समझना है आपको। तो बेंजाइल ग्रुप क्या है, C6H5CH2। अगर फॉर्मूला लिखो आप तो बेंजाइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, C6H5CH2। ये जो ग्रुप है इसी का ही नाम है बेंजाइल ग्रुप। तो बेंजाइल ग्रुप तो बहुत ज्यादा यूज में है, तो बेंजाइल ग्रुप के साथ आपको जो है फेमिलियर होना पड़ेगा। और ये ग्रुप भी आपको पता ही है कि इसका नाम है फिनाइल ग्रुप C6H5। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स। इन बेंजीन रिंग में कहीं पे एक हाइड्रोजन एटम एक हैलोजन एटम से रिप्लेस हो गया, सपोज दैट हैलोजन एटम इज क्लोरीन एटम, तो ये होगा फॉर्मूला हैलोजन डेरिवेटिव्स of benzene. So this is the formula. यहां पे Cl लगा हुआ है तो what will be the name? The name will be chlorobenzene. Now let us suppose there is a side chain और there is one halogen atom present in the benzene ring. तो अगर साइड चेन प्रेजेंट है, इन दैट केस जो सब्स्टिट्यूएंट है उससे आपको नंबरिंग, उस कार्बन एटम से आपको नंबरिंग करना है।
तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आपका क्लोरीन एटम है, तो यहां से नंबरिंग करना है 1 2 3, इस तरह से आपको नंबरिंग करना है। तो अगर आप इसको एज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बोल सकते हो, एज आप जो है डेरिवेटिव ऑफ टोलुइन भी बोल सकते हो, बिकॉज ये जो कंपाउंड है इसको कहा जाता है टोलुइन, इसका नाम है टोलुइन। एक मिथाइल ग्रुप साथ में लेकर के इस कंपाउंड का नाम हो जाता है टोलुइन। तो आप इसको टोलुइन का डेरिवेटिव हिसाब से भी नाम बोल सकते हो। टोलुइन का डेरिवेटिव हिसाब से अगर आप नाम बोलोगे तो इसका नाम हो जाएगा 3-क्लोरोटोलुइन। पर अगर एज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आप इसका नाम बोलोगे तो आपको नंबरिंग यहां से शुरू करना है, जो सब्स्टिट्यूएंट है वहां से, और ये जो साइड चेन है यहां से आपको शुरू नहीं करना है। यहां से अगर आप शुरू करोगे नंबरिंग तो इसका नाम हो जाएगा 1-क्लोरो 3-मिथाइल benzene. Now let us come to these two compounds. In these two compounds you can see the substituent जो कि क्लोरीन है, ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है, ये जो है साइड चेन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको जो है इन कंपाउंड्स को आपको नेमिंग करना पड़ेगा एज द फिनाइल डेरिवेटिव ऑफ द एलिफेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो ये जो कार्बन एटम है इसको नंबर 1 देते हुए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-क्लोरो-1-फिनाइल मीथेन। तो ये जो 1 कार्बन एटम वाला जो आपका एलिफेटिक कंपाउंड है वो है मीथेन। इसको इस तरह से माना जा रहा है कि मीथेन का जो हाइड्रोजन एटम्स है 2 तो है, एक रिप्लेस हो गया क्लोरीन एटम से, एक रिप्लेस हो गया फिनाइल ग्रुप से। तो अगर यही क्लोरीन एटम जब डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होता है तब उसको हम क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन एटम जो है साइड चेन में अटैच्ड है, इसीलिए इस ग्रुप को फिनाइल ग्रुप हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस कंपाउंड विल बी नेम्ड एज द फिनाइल डेरिवेटिव ऑफ द एलिफेटिक कंपाउंड और द ओपन चेन कंपाउंड, दैट इज मीथेन हियर। सो द नेम विल बी 1-क्लोरो-1-फिनाइल मीथेन। इन द सेम मैनर इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, यहाँ पे अगेन आप देख रहे हो कि क्लोरीन एटम जो कि सब्स्टिट्यूएंट है वो जो है साइड चेन में अटैच्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा, ये कार्बन एटम 1 नंबर करना पड़ेगा आपको इसको, और इट इज द डेरिवेटिव ऑफ मीथेन माना जाएगा, फिनाइल डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। सो इसका नाम हो जाएगा 1,1-डाइक्लोरो-1-फिनाइल मीथेन। ये हो गया हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। सो लेट अस फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड स्टूडेंट्स। इन दिस कंपाउंड यू कैन सी OH ग्रुप जो कि फंक्शनल ग्रुप है, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। तो व्हेन OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इट्स नेम इज फिनॉल, इसको फिनॉल कहा जाएगा। नाउ सी वही OH ग्रुप जो है डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है, साइड चेन में अटैच्ड है, तो अगेन इट विल बी द फिनाइल डेरिवेटिव ऑफ द एलिफेटिक कंपाउंड दैट इज मीथेन हियर। सो नाम क्या हो जाएगा, इट विल बी 1-फिनाइल मिथानॉल, या तो मिथान 1-ऑल, मिथानॉल भी बोल सकते हो, मिथानॉल मतलब एक ही कार्बन एटम है, तो 1-फिनाइल मिथान 1-ऑल। इस कंपाउंड का एक और नाम है जिससे भी ये बहुत ज्यादा जाना जाता है, वो है बेंजाइल अल्कोहल। सो ये हो गया आपका IUPAC नेम, ये है कॉमन नेम बेंजाइल अल्कोहल, और ये कॉमन नेम भी जो है बहुत ज्यादा यूज में है। इसके बाद ये कंपाउंड में आ जाइए, इसमें भी वही बात है, जो OH ग्रुप है इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, इट इज प्रेजेंट इन द साइड चेन। तो साइड चेन का डेरिवेटिव हिसाब से इसको बोलना पड़ेगा, तो नंबरिंग करना होगा। इस कार्बन एटम को नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा, और 2 पोजीशन में फिनाइल ग्रुप है। सो द नेम विल बी, IUPAC नेम विल बी 2-फिनाइल, 2 कार्बन एटम वाला एल्केन कौन है, इथेन है, सो इट विल बी इथेन, ई ड्रॉप हो जाएगा 1-ऑल। Now let us name these 3 compounds. You can see there methoxy group is attached directly to the benzene ring. इसका एक स्पेशल नेम है, वो नेम है एनिसोल, एनिसोल। और अगर IUPAC नेम आप बोलना चाहते हो तो IUPAC नेम हो जाएगा
मिथॉक्सी बेंजीन। इन द सेम मैनर ये जो कंपाउंड है जहां पे इथॉक्सी ग्रुप अटैच्ड है डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ, इसका भी एक स्पेशल नेम है और वो नेम है फेनिटोल। और आईयूपीएसी में बोलना है इथॉक्सी बेंजीन। And here you can see aldehyde functional group is directly attached to the benzene ring. Its name is benzaldehyde. Let us name first of all this compound. In this compound you can see the aldehyde functional group is not directly attached to the benzene ring. ये साइड चेन में प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको फिनाइल डेरिवेटिव ऑफ द एलिफेटिक कंपाउंड हिसाब से आपको बोलना होगा। सो ये आपका नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो 3 पोजीशन में फिनाइल ग्रुप है, सो इसलिए नाम हो जाएगा 3 फिनाइल। और ये वर्ड रूट क्या यूज होगा? प्रॉप, उसके साथ ए एन लग जाएगा और ई ड्रॉप हो जाएगा, पोजीशन नंबर दे करके एल लिखना पड़ेगा। तो 3 फिनाइल प्रोपान 1L। ये जो कंपाउंड है जिसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, दैट मीन्स इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप लिखो तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5COCH3। ये जो कंपाउंड है इसका नेम बहुत ज्यादा ही चलता है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन नाम से ही आपको जो है क्वेश्चन में भी मिलेगा, बुक्स में भी मिलेगा। ये जो कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखो तो C6H5COC6H5, इसका नाम है बेंजोफिनोन। तो कई बार कॉमन नेम्स जो है आईयूपीएसी से ज्यादा जो है यूज होता है। इसके बाद ये कंपाउंड का नाम आप समझ आ ही रहा है आपको, नाइट्रोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम है, स्पेशल नेम है एनिलिन। When the NH2 functional group is directly attached to the benzene ring, इसका नाम है एनिलिन। एनिलिन इज द कॉमन नेम बट इट इज अडॉप्टेड बाय आईयूपीएसी। आप एनिलिन नाम से ही ये कंपाउंड को बेंजीनामिन कम ही बोला जाता है, एज इट इज एमिनो ग्रुप, सो आईयूपीएसी में बेंजीनामिन इसको कहा जाता है। तो एनिलिन से ही ज्यादा यूज होता है ये। तो एनिलिन, या तो आप इसको आईयूपीएसी में इसको बेंजीनामिन भी कहा जाता है। Now these compounds will be naming student. You see in this compound COOH functional group, that is acid functional group, is directly attached to the benzene ring. इसका नाम है benzoic acid. Benzoic acid. Now in this compound there are 2 functional groups. Obviously COOH functional group will be the principal functional group और ये जो OH group है this will be the secondary one, और इसको as substituent आपको prefix कर देना पड़ेगा पोजीशन नंबर दे करके। तो इसको मिलते हैं नंबर 1 और इसको मिलते हैं नंबर 2। इसका नाम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका एक स्पेशल नेम भी है, उस नाम से भी आपको फेमिलियर होना है, वो है सैलिसाइलिक एसिड। ये भी नाम काफी यूज होता है, सैलिसाइलिक एसिड। इट इज ए कॉमन नेम एंड इट्स अ स्पेशल नेम, सैलिसाइलिक एसिड। ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजामाइड। यहां पे CONH2 ग्रुप जो कि अमाइड ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, तो इसका नाम है बेंजामाइड। तो हियर वी एंड द डिस्कशन ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ द aromatic compounds. I think I have helped you a lot in the nomenclature process. So thanks for watching the video.